चाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है या बेहतरीन गुड डॉक्टर बनना है, ज़बरदस्त डॉक्टर बनना है। इसमें बेटा बहुत थोड़ा सा अंतर होता है एक डॉक्टर बनने में और एक अच्छे डॉक्टर में। आपको पता ही होगा इंडिया में डॉक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन नामी डॉक्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कितना अंतर होता है, कैसे आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और आप क्या क्या गलतियां करते हैं। वो चाहे पेरेंट्स हों चाहे गार्जियन हो, बिल्कुल ये वीडियो पूरा देखें। और चाहे बच्चे हों, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और आज बहुत से मेरे डॉक्टर्स दोस्त भी गुस्सा होने वाले हैं, बट ठीक है, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जानकारी होगी। तो बात करते हैं कैसे आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो और क्या क्या गलतियां आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, बात करते हैं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनली डॉक्टर बनना है या आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। तो देखो बेटा, सबसे पहला आपका ऑप्शन है चूज़ ए गुड मेडिकल कॉलेज। चूज़ ए गुड मेडिकल कॉलेज यानी अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको चूज़ करना है। और आपको पता ही होगा मेडिकल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है बेटा, मज़ा आ जाएगा। और प्राइवेट होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट होते हैं और आपके प्राइवेट होते हैं। ठीक है, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है। और गवर्नमेंट में बहुत से बच्चे देखो, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हाँ एम्स में एडमिशन हो गया तो मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। एम्स में एडमिशन हो गया मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। तो एक बात सोचो बेटा, अगर सारे एम्स अच्छे होते तो क्या लास्ट में स्पेशलिस्ट राउंड में एम्स में भी सीटें खाली थी रहती? नहीं ना, गलत फहमी है। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा, क्या ओल्ड मेडिकल कॉलेज, बहुत लोगों की मेंटलिटी है बेटा जो मैं बता रहा हूँ, ओल्ड मेडिकल कॉलेज, क्या ओल्ड मेडिकल कॉलेज सारे अच्छे हैं? बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों सही बात नहीं है? क्योंकि बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज जो एकदम शहर के एकदम बीचों बीच हो गए हैं, वहाँ पेशेंट फ्लो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं और वहाँ पे बहुत नई जो मशीनें होती, नया सारा चीज़ है, स्टाफ इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतना ज़्यादा करप्शन घुस चुका है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं और बहुत कुछ सेटिंग हो गई हैं, होती हैं। ठीक है, और तीसरा अगर तीसरे की बात करें तो न्यू मेडिकल कॉलेज, क्या सारे नए मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, वहाँ से आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? तो ये भी बेटा एकदम ये नहीं कह सकते कि नया मेडिकल कॉलेज है वो ख़राब ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, नया मेडिकल कॉलेज होगा तो इक्विपमेंट सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से शहर के बाहर, या ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी ज़बरदस्त। मैंने बहुत बार बोला है कि बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेडिकल कॉलेज को अच्छा बनाने में। तो 3 चीज़ें हैं, क्या सारे एम्स अच्छे होते हैं? नहीं। क्या सारे पुराने ओल्ड मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं, वह एडमिशन ले लोगे अच्छे डॉक्टर बनोगे? नहीं। क्या नए मेडिकल कॉलेज में सारे नए मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं, उसमें एडमिशन ले लोगे अच्छे डॉक्टर बनोगे? नहीं। आपको चूज़ करना है, देखना है कि ये एम्स है, ये कितने साल पुराना है, यहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, या पेशेंट फ्लो कैसा है, यहाँ कितने VIP चेक करना है। जैसे एम्स तो बहुत है, लेकिन एम्स दिल्ली की बराबरी कोई नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो? तो इस वजह से आपको चूज़ करना, और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त मेहनत। नीट को अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल बाहर हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल एकदम सीरियस प्रोफेशन है ये, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे एम्स अच्छे नहीं है, आपको चूज़ करना है कि एम्स कौन से अच्छे हैं। ओल्ड मेडिकल कॉलेज सारे अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े हो गए हैं, और सारे नए मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है और उस हिसाब से पढ़ाई करनी। बहुत से तो बच्चे ऐसे होंगे बस मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बेटा सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए मत पढ़ो। सिर्फ मेडिकल कॉलेज ये नहीं होता कि हाँ बस मेडिकल कॉलेज मिल गया और आपकी पढ़ाई जो हो गई, बस आप डॉक्टर बन गए, यानी एडमिशन आपने मेडिकल कॉलेज में ले लिया आप अच्छे डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। और अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें भी आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज, गुड मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे कि बस प्राइवेट कॉलेज में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं,
नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, देखो पैसा पड़ता है, सारी चीज़ें पड़ती हैं, ना इंफ्रा तो ठीक है, चीज़ें समझ में आती, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं समझ में आएंगी। अच्छा मेडिकल कॉलेज वो होता है प्राइवेट में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, अच्छा पेशेंट फ्लो हो, अच्छी लोकेशन हो और काफ़ी मतलब ठीक ठाक काम कर रहा हो, पेशेंट फ्लो ज़बरदस्त हो, स्टाफ अच्छा हो, वहाँ के डीन मैनेजमेंट जितने भी वाइस चांसलर हैं सारे अच्छा स्टाफ होना चाहिए, अच्छी लैब होनी चाहिए और अच्छे से ये नहीं बार बार प्रोफेसर चेंज होते। वैसे मेडिकल कॉलेज स्टेबल होते हैं प्राइवेट में भी, ठीक है। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज में कोशिश करो एडमिशन लेने की और उसमें भी अच्छे नंबर आपको चाहिए, तभी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। देखो डिपेंड करता है, अगर मम्मी पापा आपके डॉक्टर हैं, रिश्तेदार में कोई डॉक्टर है, ऐसा कुछ करके है तो उसको सिर्फ डिग्री की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए चलो ठीक है, चलो हो गया, कोई बात नहीं, उसने कहीं से कर लिया, कहीं से डिग्री उसको मिल गई, एमबीबीएस के जैसे लोग बाहर अब्रॉड से कर लेते हैं तो मिल गई, वो काम करने लगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, सारी मार्केट आपको खुद बनानी है और आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं, आगे पीछे कोई आसपास नहीं है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई ऐसे कॉलेज से डिग्री ली जहाँ पे ना अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ना क्लासेस चल रही हैं, सिर्फ आपको डिग्री मिल जा रही, आप आगे चल के रो देने वाले हो, क्योंकि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपका क्लिनिक ढंग से नहीं चलने वाला। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा झोला छाप डॉक्टर या बीएमएस डॉक्टर कमा ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मेडिकल कॉलेज अच्छा चूज़ करना आपको है। अगर आपके घर में कोई बैकग्राउंड है देन आप ठीक है, कोई बात नहीं, डिग्री आपके लिए काम कर जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा के दम पे चल जाएगा आपके, या रिश्तेदार के दम पे चल जाएगा, तब तक धीरे धीरे करके आप सीख लोगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, सब कुछ तुमको खुद करना है और आप पेशेंट डील नहीं कर पा रहे हो, जब आपने पढ़ाई ही नहीं की है सही से, आपको सिर्फ डिग्री मिल गई, आप कैसे एडजस्ट करोगे? ये चीज़ें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन सोचना। तो ये चीज़ें आपको। और तीसरा, अगर पहला बेटा, ये पहला पॉइंट था यानी ए, और अगर बेटा बी की मैं बात करूँ, बी तो एग्ज़ाम बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो सोचते हैं बस हम अच्छे डॉक्टर हो गए या मैं डॉक्टर हो गया। नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे प्राइवेट कॉलेज में तो बेटा पैसे ही लेते हैं, जाहिर सी बात, वहाँ फेल होना बहुत रेयर बात है, ठीक है। लोग ऐसी जगह पे, तो प्राइवेट कॉलेज की मैं जनरली बात नहीं करूँगा, इसी वजह से प्राइवेट कॉलेज का कोई भी बेहतरीन डॉक्टर बच्चा नहीं बनता। इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जितने भी हमारे फेमस डॉक्टर हैं वो सब गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं और ज़्यादातर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से वो लोग पढ़े होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं सोचते हैं कि चलो हाँ ठीक है, डिग्री मिल गई, यानी एडमिशन हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, बस कोट वोट लगा के सब दुनियादारी करके सोशल मीडिया पर ये सब दुनियादारी करने लगते हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम, अगर आपने अच्छे से सेमेस्टर के दौरान अगर आपने पढ़ाई सही से नहीं की, बहुत से बच्चों के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे एक साल तो पास हो जाते हैं, क्योंकि इंटर का लगभग रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फेल होते हैं, थर्ड ईयर में। ऐसे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो इधर मतलब पढ़ाई के अलावा दुनियादारी करने लगे, इधर उल्टे सीधे कामों में फंस गए, सोशल मीडिया में फंस गए, या बस अपने आप को पहले ही डॉक्टर समझ लिया। उनके 5 साल की डिग्री उनके 8 साल में कंप्लीट हो रही हैं। आप समझो, आप इतनी बार फेल होगे ना, चीज़ें होगे, तो आप क्या अच्छे डॉक्टर आगे चल के बनोगे? नहीं बनोगे ना, क्योंकि एमबीबीएस में अगर फेल हो रहे हो तो एमडी में आपका क्या होगा? तो इस वजह से मेडिकल लाइन बहुत मेहनती लोगों की लाइन है। जब भी आप अपने रास्ते से भटकोगे, आपका पैसा और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आप बर्बाद हो जाओगे आगे चल के। इसी वजह से कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से दो, उसके बाद में अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। हर सेमेस्टर में अच्छा करो, बढ़िया से पढ़ाई करो यार, अच्छे से गोल्ड मेडलिस्ट बनो, देन आपको ज़बरदस्त उसके बाद में एमएसएमडी करो और बहुत बेहतरीन नाम, इज्जत, पैसा सब आपको मिलेगा। लेकिन सब उतना पैसा नहीं कमा पाते। रीज़न यही है कि वो पहले सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हो गया और एंट्रेंस में पता लगे 1 साल बाद 2 साल बाद बैक आ गया, फेल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि बिल्कुल केवल यही ज़रूरी नहीं, बहुत छोटा सा अंतर है एक डॉक्टर बनने में और एक जो है अच्छा डॉक्टर बनने में। वो अंतर है उसके इंटेंशन का और उसकी मेहनत का, और जो कि आपको लगातार करनी पड़ेगी। जिस साल आप भटके, आपके या तो मार्क्स कम हो जाएंगे, या आप जो है आपका बैकलॉग आ जाएंगे, या जो है आप मान के चलिए फेल हो जाएंगे सेमेस्टर में। तो इस वजह से बहुत ज़िंदगी भर इसमें पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत मेहनत का काम है। देन आपको इस मेडिकल लाइन में आना है। तो बिल्कुल सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं होते,
सारे एम्स अच्छे नहीं है, ओल्ड मेडिकल कॉलेज और न्यू मेडिकल कॉलेज, ये जो है कहीं से भी आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। जैसे सारा कुछ आपको खुद चूज़ करना है या किसी काउंसलर की मदद लेनी है, वो आपको बताएगा आपकी रैंक पे हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे नंबर होंगे वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन कोशिश आपको ये करनी कि बेहतरीन कॉलेज मिले, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत है लेकिन बेहतरीन डॉक्टर बहुत कम है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।